गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हम मोटिवेट हो सकें और हमारी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लोजेस के बारे में पढ़ा रहे हैं। ये क्लोजेस जो ग्रामर है इंग्लिश की, ये 6th क्लास में भी है, 7th में भी है, 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है और 11th में भी है। फिर कॉलेज फर्स्ट ईयर में आती है, 12th में नहीं आती है। लेकिन इसका राइटिंग में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन इसके फॉर्म होते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लोज? देखो, कुछ बुक में क्लोजेस को 2 टाइप्स में डिवाइडेड किया है, लेकिन कुछ बुक्स में क्लोजेस को 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया है। तो हम आपको 3 भी बताएंगे और 2 भी बताएंगे। देयर आर मैन 3 टाइप ऑफ क्लोजेस। अगर 3 टाइप क्लोजेस है तो इसमें मैन क्लोजेस का ही, मैन क्लोजेस अगर ए पार्ट है तो कोऑर्डिनेट बी पार्ट, तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड। अगर इस तरीके से देखें तो 2 पार्ट्स में है। तो पहली आती है मैन क्लोज। मैन क्लोज का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट होती है, उसे कहते हैं हम मैन क्लोज। इसको हम प्रिंसिपल क्लोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लोज। अगर प्रिंसिपल क्लोज होती है तो सेकंड होती है कोऑर्डिनेट क्लोज। अब सपोज ना दे कि ये तो आपके क्या हो गए, फादर, क्या है, फादर। ये हो गई कोऑर्डिनेट क्लोज मदर, और सबऑर्डिनेट में आ गए चिल्ड्रन। क्या आ गया? चिल्ड्रन। अब ये तो फैमिली के अकॉर्डिंग टू इसे समझ रहे हैं। अब आते हैं स्कूल के अकॉर्डिंग टू। दिस इज द मैन क्लोज इज प्रिंसिपल क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज टीचर और सबऑर्डिनेट स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे आपके घर में मम्मी और पापा मैन क्लोज है, तो मैन क्लोज को 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया। स्कूल में जो हेड होते हैं, टीचर और प्रिंसिपल होते हैं, तो वे मैन क्लोजेस के पार्ट्स हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज। ये डिपेंडेंट क्लोजेस होती है जो दूसरे पर निर्भर करती है, इसे कहते हैं डिपेंडेंट क्लोज। और ये होती है इंडिपेंडेंट। अब आप लोग यदि अपने मित्र के घर जाना चाहते हो तो क्या होगा? आपको मम्मी या पापा से परमिशन लेनी होगी, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो। तो दिस इज सो यू आर द सबऑर्डिनेट क्लोजेस। अब आपके मम्मी पापा को कहीं जाना होता है तो क्या वो आपसे परमिशन लेते हैं? नहीं, क्योंकि दीज आर मैन क्लोजेस, वो अपनी मर्जी से। लेकिन अगर खाली मम्मी को कहीं जाना हो तो क्या वो अपनी मर्जी से जा सकती है? आपके पापा से पूछेगी ना। तो पापा इज द मैन क्लोज और मदर इज कोऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि मम्मी कोऑर्डिनेट करती है फादर को। तो इसलिए मैंने इसको आपकी फैमिली, आपके स्कूल से अकॉर्डिंग टू ये क्लोजेस है और कुछ भी नहीं है। तो क्लोजेस खत्म हो गई। अब देखो, मैंने आपको बताया कि ये कोऑर्डिनेट और सब कोऑर्डिनेट और मैन क्लोजेस। अब कह रहा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन जो होती है वो रिलेटिव प्रोनाउन में भी होती है, एडजेक्टिव क्लोज भी होती है और एडवर्ब भी। द टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लोज और नाउन भी होती है। तो ये कह रहा है राइट। तो कह रहा है कन्वे द कंप्लीट मैन, मीनिंग व्हेन द टेक सेपरेटली फ्रॉम द सेंटेंस इट इज अ पार्ट ऑफ डिपेंडेंट क्लोज कैन बी डिवाइडेड इनटू टाइप बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। अब देखो, ये क्लोजेस कुछ एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव का मतलब होता है जिसमें विशेषता हो, गुण हो। जैसे इट्स इन ब्लू कलर,
तो ये किस पर डिपेंड है? राइटिंग पे डिपेंड है। पेन पर डिपेंड है कौन से पे? तो ब्लू। तो दिस राइटिंग इज इन ब्लू कलर। अब ये किस पर डिपेंड है? कलर पर डिपेंड है। तो कलर इज द मैन क्लोजेज हो गई और ये ब्लू इंक सबऑर्डिनेट हो गई, राइट। तो कि पेन में ब्लू इंक डाली। अब इसके कुछ गुण आ गए। कैसे गुण है भाई? एडजेक्टिव है, विशेषता, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है। अब कहता है एडवर्ब। एडवर्ब क्लोजेज भी होती है जो वर्ब की तरह यूज होती है, लेकिन क्या होती है? सब्जेक्ट की जगह यूज होती है। जैसे मॉर्निंग वॉक, राइट। तो वो एडवर्ब क्लोज। कंडीशनल क्लोजेज भी होती है जिसमें शर्त होती है। इफ यू डन इट देन आई विल गिव यू। यदि तुम ये कर दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। सच टाइप ऑफ सेंटेंस आर कॉल्ड कंडीशनल क्लोजेस। अब रिलेटिव क्लोजेस कहता है जैसे पेट्रोल और कार क्या एक दूसरे से रिलेटेड है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंक्रीजिंग डे बाय डे देन द कॉस्ट ऑफ कार विल बी डिक्रीजेस। क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज सस्ती हो जाएगी। हमेशा याद रखना, अगर पेन की कीमत बढ़ती जा रही है तो जो इंक है ना वो सस्ती हो जाएगी। हमेशा याद रखना। और अगर इंक की कीमत बढ़ती जा रही है तो पेन सस्ते हो जाएंगे। कभी भी नोट कर लेना। अब कहता है कंपैरेटिव, तुलना भी होती है। जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सोप्स, सोप साबुन इन द मार्केट। अब रिन की कीमत बढ़ गई तो आप क्या करोगे? रिन छोड़ दोगे, टाइट खरीदना शुरू कर दोगे। कंपेयर हो गई, नहीं हुई? ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। एक कोचिंग सेंटर्स ने अगर अपनी कीमत बढ़ा दी तो लोग क्या करेंगे? दूसरे पे। लेकिन हमारे देश की मेंटलिटी अलग है कि जिसकी कीमत ज्यादा होती है दैट इज द बेस्ट कंडीशन कोचिंग सेंटर। या जिस चीज की खाने पीने की अगर किसी रेस्टोरेंट में बहुत महंगा मिलता है तो आप क्या कहोगे? यार वहाँ का टेस्ट बड़ा लाजवाब है। दोस्त टेस्ट तो उससे ज्यादा ठेली पर भी मिल जाएगा लेकिन स्टैंडर्ड नहीं मिलता। तो वहाँ जब हम जाते हैं तो हमारी मेंटलिटी उसी तरीके की हो जाती है और हमें वो स्वाद लगता है। ठेली पे या ढाबे पे आप खाते हैं तो आपकी सोच क्या होती है? यार गंदा है। तो आपको टेस्टी चीज भी बेकार लगती है। तो ये इंडियन मेंटलिटी है। अब कहता है कि एग्जाम्पल हाउ टू use a clause in a sentence. Clause can be a place in the different part of the sentence. Take a look at the following example. अब हम कुछ examples देखते हैं। I know how to drive a car. मैं जानता हूँ एक कार किस तरीके से चलती है। But I enjoy riding bike. लेकिन मैं आनंद लेता हूँ बाइक सवारी का। तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लोज है या इंडिपेंडेंट क्लोज है? भाई मैं जानता हूँ अकेले चला सकता हूँ कार और मैं गाड़ी भी खुद ही चलाता हूँ तो मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। इसमें अगर ये लिखा होता आई एंजॉय राइडिंग द बाइक टू सिट बिहाइंड, पीछे बैठकर, तो फिर आप आगे ड्राइवर पर डिपेंड होते। तो फिर ये सेंटेंस बन जाता सब ऑर्डिनेट, आप दूसरे पर डिपेंड हो। यहाँ कहता है कि मैं जानता हूँ कि कार कैसे चलती है तो ये इंडिपेंडेंट। टुडे इज वेडनेसडे, आज बुधवार है भाई, मंगल नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट है, राइट। अगर ये आता इट इज वेडनेसडे विच कम आफ्टर ट्यूसडे, तो ये ट्यूसडे पे डिपेंड हो गया। भाई मंगलवार के बाद आता है बुधवार, तो दैट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट। अब ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। डिपेंड नहीं है अब ये। जब जो डिपेंड होगा
डिपेंड कौन होते हैं? तो विद्यार्थी या बच्चे। स्कूल में विद्यार्थी, घर में बच्चे। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब वो खुद अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहा है और खुद हेड है, तो दैट इज कॉल्ड मैन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसे ही हम इंडिपेंडेंस कहते हैं। समझ में आई? अब डिपेंडेंट, आफ्टर वी रीच होम, घर पहुंचने के बाद हम वी वॉच ए मूवी। तो भैया पहला हम घर पहुंचेंगे, फिर टीवी देखेंगे। तो हम डिपेंड हो गए ना किस पे? घर पहुंचने पे। तो क्या हो गया ये? सबऑर्डिनेट। तो ये दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। समझ में आई? ये इसमें बहुत सारे मैंने प्रैक्टिकल्स और एग्जांपल्स दिए। अब ये है जैसे आई कुड नॉट स्टडी, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, एज द लाइट वेंट आउट। तो क्या हुआ ये? डिपेंडेंट है, क्योंकि लाइट आएगी तभी मैं पढ़ूंगा। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। समझ में आ गया ना? क्लियर? तो क्लॉज इज फिनिश्ड, दैट्स ऑल।